हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 16 फरवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 8 न्यूज़ है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज़ से। हमारा आज का पहला न्यूज़ है AI इम्पैक्ट समिट को लेकर, जो होने वाला है इंडिया में। इसी के साथ इंडिया ग्लोबल साउथ का फर्स्ट ऐसा नेशन बन जाता है जो AI इम्पैक्ट समिट होस्ट करने वाला है और इसे होस्ट किया जाएगा दिल्ली के भारत मंडपम में और इसे इनोग्रेट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये समिट हेल्ड होने वाला है 3 गाइडिंग प्रिंसिपल पे, PPP पीपल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस पे। ये सेशन 5 डेज तक चलने वाला है, 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, और इन 5 दिनों में 500 से भी ज़्यादा सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये सेशंस में AI सेफ्टी, गवर्नेंस मतलब कैसे रेगुलेट किया जाएगा, AI का एथिकल यूज, डाटा प्रोटेक्शन, इंडिया से अप्रोच टू सोवरेन AI, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंडिजीनियसली AI मॉडल को डेवलप करना, ये सब के ऊपर इस सेशन में एड्रेस किया जाएगा। और साथ ही में AI की वजह से प्रोफेशनल और इंडस्ट्री सेक्टर में जो इम्पैक्ट आ रहा है उसे भी डिस्कस किया जाएगा। इसी में और भी देख लेते हैं, AI को लेकर जो फर्स्ट समिट हुआ था वो हुआ था नवंबर 2023 में और इसे कहा जा रहा था AI सेफ्टी समिट। जैसे इस बार का जो है उसे AI इम्पैक्ट समिट कहा जा रहा है, 2023 वाला को AI सेफ्टी समिट कहा गया था और ये हुआ था यूके में। और इस समिट में 28 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे ब्लेड क्लीज डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। और ये समिट का जो मेन फोकस था वो था AI का सेफ्टी रिस्क को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट 2024 में AI को लेकर समिट जो हुआ था वो हुआ था सियोल में, मतलब साउथ कोरिया में। इस समिट में सेफ्टी के साथ साथ इनोवेशन और इंक्लूसिविटी को भी अलोंग किया गया था फोकस एरिया में। थर्ड समिट हुआ था 2025 में, ये हुआ था पेरिस AI एक्शन समिट, मतलब थर्ड समिट का नाम था पेरिस AI एक्शन समिट। और इस समिट का जो मेन फोकस एरिया था वो था प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ AI। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज़ पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज़ है PM मोदी का असम विजिट को लेकर। PM मोदी ने असम में एक ELF फैसिलिटी इनोग्रेट किए हैं। ELF मतलब इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, और इसे बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर। ये एक 4.2 किलोमीटर मोरान बाईपास है और इसे बनाया गया है असम का डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और इसके द्वारा सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ को सपोर्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ है एक रेल कम रोड टनल को लेकर, जो इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल रहने वाला है। इसे बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे और ये रहेगा 34 किलोमीटर लंबा और 4 लेन प्रोजेक्ट रहेगा। इसे बनाया जा रहा है असम का गोहपुर से लेकर नुमालीगढ़ के बीच में और ये EPC मोड पे बनाया जाएगा, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड पे बनाया जाएगा और इसे बनाया जा रहा है मोड के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश का एक हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर। प्रोजेक्ट का नाम है कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये रहने वाला है 1720 मेगावाट का और इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा सुबनसिरी रिवर बेसिन में और इसे बनाने के चलते 23.4 लाख ट्रीज को काटा जाएगा। ऐसे ही दिसंबर 2025 में एक और लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया है जो रहने वाला है 2000 मेगावाट का और ये रहेगा असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI को लेकर। RBI ने अभी एक स्कीम लॉन्च किया है, RBI कॉम्पेंसेशन स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है इंडिया का फाइनेंशियल फ्रॉड को देखते हुए। एक डाटा निकाला गया है, इसमें बताया जा रहा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पे जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट है वो 25% से इंक्रीज हो गया है। जो स्कीम RBI के द्वारा निकाला गया है, RBI कंपेंसेशन स्कीम, इस स्कीम के अंदर जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम रहते हैं उसे RBI के द्वारा कंपेंसेट किया जाएगा। वो कंपेंसेशन उनका अमाउंट का 85% रहेगा या फिर 25,000 रहेगा। इन दोनों में से जो अमाउंट छोटा रहेगा उसे RBI के द्वारा कंपेंसेट किया जाएगा।
ये 85 में से 70% आरबीआई प्रोवाइड करेगा और 15% विक्टिम के बैंक प्रोवाइड करेगा, और जो रिमेनिंग 15% रहा वो जो विक्टिम रहते हैं उन्हें ही बियर करना पड़ेगा। इस स्कीम में बताया जा रहा है अगर कोई भी पर्सन के साथ रिपीटेडली स्कैम्ड होते रहे, मतलब कोई एक पर्सन अगर एक से ज़्यादा बार स्कैम्ड हो जाए तो उन्हें सिर्फ एक ही बार कंपनसेट किया जाएगा, एक से ज़्यादा बार कंपनसेट नहीं किया जाएगा। नीचे यही फ्रॉड रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर फ्रॉड इंसिडेंट मतलब कितने इंसिडेंट ये ईयर बेसिस पे देखा गया है, और थर्ड है कितना अमाउंट लॉस हुआ है ये फ्रॉड में। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड इंसिडेंट देखा गया है वो 23-24 में 13.42 लाख का, और टोटल अमाउंट इसमें लॉस हुआ है 1087 करोड़। 24-25 में ये अमाउंट कम हो गया है और टोटल स्कैम्ड हुआ है 981 करोड़, और 2025-26 में वो और भी कम हो गया है 10.64 लाख करोड़ ये फ्रॉड इंसिडेंट हुआ है, और 805 करोड़ स्कैम्ड हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूएस को लेकर। इस न्यूज़ में कुछ कुछ इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है जो इंडिया यूएस से प्रोक्योर करता है, और कुछ आर्मी और नावल एक्सरसाइज बताया गया है जो इंडिया और यूएस करता है। इक्विपमेंट में से अपाची हेलीकॉप्टर, GE-414 जेट इंजन जो एएमसीए के लिए प्रोक्योर किया जाएगा। नेक्स्ट है P-81 एयरक्राफ्ट जो एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर किया जाएगा। F-860R रोमियो हेलीकॉप्टर ये भी इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर किया जाएगा, और ये प्रोक्योर किया जा रहा है यूएस से। वैसे ही कुछ कुछ एक्सरसाइज जैसे टाइगर ट्रिम्प ये आर्मी एक्सरसाइज है, मालाबार युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया ये सब नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज को लेकर। ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है अंडमान निकोबार सी में, और इसे कंडक्ट किया गया है इंडिया, जापान और इंडोनेशिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज़ पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पे। कल ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए मैच का फाइनल कंक्लूड हुआ है, और इसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन से डिफीट किया है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।